नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मित्र अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि अलग लेवल की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हिसाब से क्या ब्लैडर पे भी अलग तरीके के प्रभाव देखे जाते हैं। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ब्लैडर पेट के निचले हिस्से के पेल्विक एरिया में स्थित होता है। वहाँ से नर्व्स निकलकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में सेक्रल रीजन में एक सेक्रल कॉर्ड सेगमेंट होता है। ये कमर के नीचे के हिस्से में स्थित है। इस सेक्रल कॉर्ड सेगमेंट में ब्लैडर से आने वाली नर्व्स अपने न्यूक्लियस के साथ जाके मिलती हैं और यहाँ से सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं। इस सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड को यानी कमर के नीचे के हिस्से में स्थित स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की सेगमेंट, जिसे सेक्रल कॉर्ड सेगमेंट कहते हैं, अगर चोट लगी तो इस तरह की चोट को लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी कहते हैं, यानी निचले हिस्से में लगी चोट। अगर आपकी चोट छाती के पीछे वाली स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से में है, जिसे डोर्सल सेगमेंट या थोरैसिक सेगमेंट कहते हैं, और आपकी चोट अगर गर्दन के पीछे वाले हिस्से में है, जिसे सर्वाइकल सेगमेंट कहते हैं, तो इस तरह की चोट को सुप्रासेक्रल कॉर्ड इंजरीज कहा जाता है, यानी सेक्रल कॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से के स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स में लगी इंजरी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि स्पाइनल कॉर्ड में लगी चोट या तो सेक्रल कॉर्ड सेगमेंट होती है, जिसे लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी कहते हैं, या ये चोट सेक्रल कॉर्ड के ऊपर के हिस्सों में लगती है, जिसे सुप्रासेक्रल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में अपर मोटर न्यूरॉन इंजरीज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी यानी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के हिस्से में लगी चोटें, और लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी यानी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे के हिस्से में लगी चोट। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जब चोट लगती है तो उसके पश्चात कुछ समय तक शॉक फेज रहता है। ये फेज कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक रहता है। उसके बाद होने वाले चेंजेस हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्या ये चेंजेस लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी की तरफ इशारा कर रहे हैं या अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी की तरफ। लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरीज में यानी निचले हिस्से की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की चोटों में पैरों में शिथिलता बनी रहती है। पैरों में अपने आप किसी भी तरह की सेंसरी या मोटर पावर नहीं होती। पेशेंट खुद पैर नहीं हिला सकते। उसी प्रकार से हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में भी सेंसेशंस और स्वयं यूरिन पास करने की ताकत कुछ समय तक नहीं रहती। अगर ये चेंजेस परसिस्ट करते हैं, बने रहते हैं, तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी की तरफ इशारा करते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी को देखें, यानी सुप्रासेक्रल कॉर्ड इंजरी के बारे में सोचें, तो उस हिस्से में लगी चोटों में हमारे ब्लैडर के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी यानी झटके लगने लगते हैं, जिसे डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी यानी ब्लैडर में पैदा हुई ओवर एक्टिविटी कहते हैं। इस एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से ब्लैडर में लगने वाले झटकों की वजह से यूरिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद लीक करता रहता है। मित्रों, इस अपने आप निकलने वाले यूरिनरी लीकेज को आप किसी भी तरीके से ब्लैडर की फंक्शनल रिकवरी का लक्षण न समझें। आप अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह करें। जब आप इस तरह के लीकेजेस नोट करते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपका ब्लैडर अब एबनॉर्मल एक्टिविटी डेवलप कर रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप आपके ब्लैडर में हाई प्रेशर स्टोरेज यानी ज़्यादा प्रेशर
डेवलप हो रहा है, ये प्रेशर न सिर्फ लीकेज के लिए जिम्मेदार है बल्कि आपके ब्लैडर की दीवारों पर, आपके ब्लैडर में होने वाले चेंजेस के लिए जिम्मेदार है, बल्कि ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर आपकी किडनीज को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इस ब्लैडर के हाई प्रेशर के परिणाम स्वरूप आपको बार बार लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब शॉक फेज की रिकवरी के बाद आप ब्लैडर में होने वाले झटकों को नोट करें, बार बार होने वाली लीकेजेस को नोट करें, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने यूरोडायनेमिक स्टडी के बारे में बात करें। ये ब्लैडर के झटके यानी डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है और इसे कुछ खास दवाइयों से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त अब ये समझ गए होंगे कि हर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट में यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में एक ही तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल एंड सीवियरिटी यानी चोट लगने के लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और चोट लगने की मात्रा यानी हल्की या अधिक, इसके परिणाम स्वरूप हमारी नर्व्स को असर पड़ता है और उसके परिणाम स्वरूप ब्लैडर में भी अलग अलग तरह के चेंजेस डेवलप होते हैं। मेरी सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रों से प्रार्थना है कि कभी भी अपने आप को, अपनी चोट को, अपने यूरिनरी सिम्टम्स को अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से डायरेक्टली कोरिलेट ना करें। हम सब यूनिक हैं और हमारी स्थिति के अनुसार, हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लेवल और सीवियरिटी के अनुसार हमारा ब्लैडर डिसफंक्शनल तरीके से काम कर रहा है। हम वो सब नहीं कर सकते जिसे हमारे कई मित्र सक्सेसफुली कर रहे हैं। हमें अपना इलाज अपनी जांच पड़ताल के हिसाब से अपने लिए टेलर मेड करवाना है अपने डॉक्टर की सलाह से। तो कृपया ध्यान रखें, कभी भी किसी मित्र का इलाज और मित्र के द्वारा बताई गई बातों को आंख बंद कर न फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको अपना ध्यान रखने में जरूर मदद करेंगी। नमस्कार। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।